छत्तीसगढ़ में लोकसभा की राजनीतिक बयानबाजी से गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। साथ ही बिलासपुर में उन्हें और फूलो देवी नेताम को वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने देने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति करती है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों के साथ छलावा कर रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा से खास बातचीत करी संवाददाता राहुल पाली ने। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लगातार जो है दिल्ली दरबार के नेता पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो लोकसभा सीटों हैं उसको जो जनता को साधने के लिए दिल्ली दरबार के कांग्रेस के भी नेता पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की अलका लांबे जी हैं। सबसे पहले स्वदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, धन्यवाद आपका। आप लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। 3 दिन का दौरा रहा है। क्या कुछ दौरे में देखने को मिला, क्योंकि महिलाओं के प्रति खासकर जो आप लोग उत्साह भर रहे हैं मतदान के लिए, कांग्रेस के प्रति अपने कांग्रेस के प्रति जो मतदान करने के लिए उत्साह भर रहे हैं, तो एक प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बैठी हूँ और 3 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर, दुर्ग, भिलई और अब आज रायपुर में हमारी बड़ी एक जनसभा है और महिलाओं से मिले हैं हम लोग। महिलाओं ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है और बोला बहुत दुखी और परेशान है। 1000, 1100, 1200 का सिलेंडर खरीदने में वो मजबूर हो रही हैं। हमने पूछा, मोदी की गारंटी थी 500 का LPG सिलेंडर मिल रहा होगा? बहनों ने कहा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कुछ बहनों को 1000 रुपया ज़रूर आया है, लेकिन सवाल पूछ रही हैं, क्या मोदी जी 1000 रुपये में इतनी महंगाई और बेरोजगारी के चलते 1 महीने तक घर का गुजारा हो सकता है? तो आप करके दिखा दीजिए, है ना। पर दुख है, वो उनके तो घर गृहस्थियों की बात करेंगे तो उन्हें नहीं मालूम कि घर गृहस्थी चलाने के लिए जो है मेहनत ईमानदारी से पैसे 1000 रुपये नहीं होता है। हमने उसको हिसाब किताब लगाया तो पता लगा कि कम से कम 8500 रुपया अगर स्वास्थ्य फ्री में सुविधाएं हैं, शिक्षा मुफ्त में है, तब जाकर 8500 बनता है हिसाब किताब लगाकर कि इतना मिले तो गुजारा होगा। हमने वायदा किया है, दिल्ली में केंद्र में सरकार इंडिया अलायंस कांग्रेस की बनते ही हम हर परिवार की एक महिला को हर महीने 8500 रुपया देने वाले हैं, यानी कि साल का लगभग 1 लाख रुपया उनके खातों में डालेंगे ताकि वो महंगाई से लड़ पाएं। बेरोजगारी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आया। प्रधानमंत्री जी 10 साल से केंद्र सरकार में हैं, बेरोजगारी के नारों से आए थे, बोला था 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देंगे। आज सच्चाई ये है कि बेरोजगारी ने 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार धक्के खा रहा है, कहीं कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमने ये वायदा किया, हम सरकार में आती 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी के पद भरने जा रहे हैं। किसान की बात करते हैं, आय दुगनी होनी थी। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा था 22 में किसान की आय दुगनी होगी। सच है, आय दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हो गया। और आपने कर्ज अगर माफ़ किया है तो किसान का नहीं, अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ आपने माफ़ किया है। हम कह रहे हैं हम आएंगे तो हम किसान का कर्ज सारा माफ़ करेंगे। हम उसे MSP पे कानून देने जा रहे हैं। हम उसके कृषि उपकरणों पर जो आज़ादी से अब तक कर नहीं लगा था, भाजपा की सरकार ने टैक्स कर लगाया, हम उसे मुक्त करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना की। भाजपा का हमला संविधान पर है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को वो RSS के संविधान के साथ बदलना चाह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, हमारा आज का संविधान महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करता है, अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता है, जातियों में, धर्मों में भेदभाव नहीं करता है। लेकिन RSS का जो संविधान थोपने की कोशिश है उसमें समान अधिकार कि SC, ST, OBC, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकार बराबरी के हैं, उन्हें छीनने की कोशिश अपना संविधान RSS का थोप कर है। और हमारा है कि गिनती करो, जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम करवाएंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर है, आपके एक बयान से राजनीति जो है गर्मा गई है, देश की राजनीति भी गर्मा गई है। आपने कहा है कि जो मोदी हैं उनको रावण की तुलना बताएं, उसको आप किस प्रकार से तुलना की है? मालूम नहीं, रावण को तो कहते हैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी ब्राह्मण था, बहुत बड़ा, दक्षिण भारत में पूजा की जाती है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो एक उदाहरण ही मैंने दिया था कि रावण ने माँ सीता का अपहरण किया। भगवान राम जिन्होंने अपना राज पाठ सब छोड़ के अपना धर्म निभाया और माँ सीता के लिए उस हद तक लड़े कि भगवान हनुमान जी ने लंका का दहन किया।
एक माँ सीता के अपहरण पर। हमारे यहाँ पर आज बेटियों के साथ गलत हो रहा है। नारा आप ही का था ना, प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ। आज आपके विधायक, नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, नाम है आपके विधायक का राम दुलारे, नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषी करार दिए गए हैं, उम्र कैद हुई है। ब्रजभूषण शरण आपका सांसद है। साक्षी मलिक देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करता है। आप किसके साथ खड़े हैं? आप बेटियों के साथ नहीं खड़े हैं, आप गलत काम करने वालों के साथ खड़े हैं। अब इसमें वो अपने आप को रावण समझ रहे हो तो मुझे तो मालूम, मैं तो उदाहरण दे रही हूँ और उदाहरण सच है कि आपने बेटियों का साथ नहीं दिया, आपने अपने अपराधी विधायक और सांसदों का साथ दिया है, उन्हें बचाने का काम किया आपने। इसी पर गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने कहा है कि अलका लांबे जी को रामायण ही नहीं आता तो वो रावण की तुलना कैसे कर रहे हैं? रामायण तो उन्हें आती है जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था जब वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे, अपना राज धर्म निभाओ, है ना। रामायण तो उन्हें आती है ना। माँ सीता की गरिमा तार तार आज कितनी हमारी बेटियां हो रही हैं। रामायण वो पढ़ाएंगे। अगर रामायण आपने पढ़ी होती तो रावण नहीं सीता के साथ खड़े होते, यानी कि वो रावण जो बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, बहनों के साथ गलत कर रहे हैं उनके साथ ना खड़े होते, और आप उन्हीं के साथ खड़े हैं, है ना। सो रामायण क्या कहती है क्या नहीं कहती है, मुझे ये है कि ये भाजपाइयों से सीखने का जो है ज़रूरत देश में किसी को भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ रामायण, भगवान राम, मंदिर के नाम पर मुसलमानों का डर दिखाकर इस देश को सिर्फ सत्ता हासिल करने का काम किया और देश को बर्बादी की तरफ ले गए हैं। आज मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, सरहद पे खड़ा जवान है, किसान है, जिस पे बात करते हुए डरते हैं। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं कि बिलासपुर दौरा गए थे तो आप लोगों को वॉशरूम में शायद घुसने नहीं दिया गया, क्या कुछ मामला रहा का वहाँ का? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग रायपुर से जब निकले तो बिलासपुर 2 घंटे का सफर तय किया। मेरे साथ हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो राज्यसभा सांसद भी हैं, फूलो देवी जी थी, और हमें शौचालय का इस्तेमाल करना था। तो हम लोगों ने जो वहाँ पर बिलासपुर में छत्तीसगढ़ भवन है वहाँ पर कहा कि शौचालय खुलवा दीजिए, हम शौचालय जाना चाहते हैं। वहाँ का अधिकारी, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, स्वाभाविक है दबाव में होगा या इशारा हुआ होगा कि आपको नहीं खोलना, और उन्होंने कहा नहीं जी चुनाव चल रहा है, चुनाव की आचार संहिता नियम कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के भवन का शौचालय इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो किसी महिलाओं को शौचालय इस्तेमाल करने से रोके जाने का कौन सी आचार संहिता और नियम के तहत आता है हमें तो पता नहीं। तो साफ दिखाता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार कितनी डरी हुई है, बौखलाई हुई है कि महिलाओं के लिए भी एक शौचालय, जो कहते हैं इज्जत घर खोले हैं, हमें नहीं दिखे, जो दिखे ताले लगे हुए थे रास्ते में, है ना। तो ये तो निम्न स्तर की राजनीति है। लेकिन ठीक है, हम लोग वहाँ नहीं तो कहीं और गए, लेकिन ये इनका असली चरित्र दिखाता है। आखिरी 2 सवाल रहेंगे। छत्तीसगढ़ देश में अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहला क्या काम रहेगा, और दूसरा कि देश में कितनी सीटों पर आपकी सरकार बन रही है? देखिए, मैं फिर कहूँगी ये देश का चुनाव है, अभी 2 चरण ही हुए हैं, तीसरा चरण 7 मई को छत्तीसगढ़ की भी 4 सीटों पर होगा और देश में होगा। सो जैसे जैसे ये चुनाव हो रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं, स्थिति साफ होती चली जा रही है। दक्षिण भारत पहले चरण तमिलनाडु, पौंडीचेरी 40 सीटों पर चुनाव हुआ, भाजपा का सुपड़ा साफ है। दूसरे चरण में दक्षिण भारत के केरला की 20 सीटों पर चुनाव हुआ, भाजपा का सुपड़ा साफ है। आगे अगर आप देखेंगे कर्नाटका, जहाँ पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार को हमने हराया है, वहाँ पर भी भाजपा को 19 में जो सीटें आई वो नहीं आ रही हैं। तेलंगाना में हम सरकार बनाकर आए हैं जहाँ पर भाजपा का कोई लेन देन नहीं है। सो स्वाभाविक है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भाजपा के 400 सीटों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और हम इन्हें 200 से नीचे सीटों पर समेटने जा रहे हैं। हम नहीं, देश का किसान, बेरोजगार युवा और आधी आबादी इन्हें समेटने जा रही है और इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत की सरकार 24 में बनने जा रही है। देश बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सरकार बनने के सबसे पहला काम, फिर कहा, हर महिला को महंगाई से राहत देना, 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 उसके खाते में डालना। दूसरा वादा, युवाओं को 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी के जो पद हैं वो उनको देना। तीसरा, अग्निपथ भर्ती योजना रद्द करके सेना में पक्की सेना की भर्ती को बहाल करना, जातीय जनगणना करवाना और उसके बाद किसान का पहले ही मीटिंग के अंदर कैबिनेट में एमएसपी पे कानून पारित करके किसानों के सारे कर्ज को माफ़ करके उसके कृषि उपकरणों से कर मुक्त करना, ये हमारी प्राथमिकताओं में होगा पहली सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग में। ये हैं अलका लांबे जी जो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और चुनाव संबंधी सभी से चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव की स्थिति परिस्थिति को भी भांपने आए हैं और इनका कहना है कि देश में अब जो है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन नागेश धितलहरे के साथ राहुल पाली, स्वदेश न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।